वहाँ पे जितने भी लोग थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू पीपल, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे लाइक दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल। लाइक इनफैक्ट करण पटेल, आई हैड अ गुड 1 hour चैट विद देम ऑल्सो। पता नहीं उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को उनकी गोदी पे बैठ जाना चाहिए था, या पता नहीं करण भाई को क्या दिक्कत हुई, मेरे को उनके बाद से लानी चाहिए थे थोड़े, या उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी कि अरे आप तो क्रेजी एक्टर हो, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं आते। मैं एक्चुअली करण पटेल को सपोर्ट कर रहा हूँ इस शो पे, लाइक परफॉर्मिंग टास्क आफ्टर दैट मच हार्डशिप इज टफ। Huge respect to Karan uncle. They stole that show from me. They stole that, like 50 is a huge show. Colors. Of course. It was my TV debut for one episode, but glad I got the screen time. I was happy about that. But they stole the show from me, so I think least I can do is like talk back. मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, मैं 1 million फॉलोअर्स हिट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे शो से पहले से थे फैंस है ना जो रोडी के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो भी प्रिंस भाई ने किया था ना एक टाइम कि आउटसाइडर थे और पूरे वो टीवी इंडस्ट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और अपना नाम बनाया, इतना बड़े नाम बन गए, शोज़ जीते। उनको देख के कितने लौंडे प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है। मैं भी उनमें से एक था कि मैं इंस्पायर होता था देख के, यार कि इंडस्ट्री को हिला दिया भाई एक आदमी ने, कितनी बड़ी बात है। करण पटेल अभी बात करी, अभी मेरे बारे में इतना बोल रहा है, इज जस्ट स्विच्ड। तब अगर इंसान सामने वाला, तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल यार, क्योंकि लोग कहते रहते हैं इंडस्ट्री वाले टीवी के लिए कंटेंट के लिए फेक करते हैं, पर जब तक तुम अपनी आंखों के सामने इंसान को बदलते हुए देखते हो ना, तब समझ आता है कि अभी तो मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे थे। उर्वशी डोलकिया, शी इज अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छी है। मैंने उनसे, मेरे को बहुत जेन्युइन लगी वो। करण भाई कितने साल से इंडस्ट्री में, 22 साल से इंडस्ट्री में, मैं 22 साल का हूँ। अब कह रहे कि उन्होंने 22 साल इंडस्ट्री में काम किया है, उनकी इज्जत को क्यों? 22 साल मेरे लिए काम किया क्या उन्होंने? मेरे को नहीं देखना मेरा भाजी वाला टीवी में आए या जो मेरे घर आते हो टीवी पे आए। तो इससे ना तुम आदमी की मेंटालिटी समझ सकते हो कि भाई वो जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके हाउस हेल्प है, वो उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उनके लिए वो नौकर है कि मैं इसको टीवी पे नहीं देख सकता। भाई दुनिया देख रही है उनको दुनिया देख रही है। आप मत देखो, आपको कौन देखता है भाई? आपका टाइम गया अंकल। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express Screen, and I am here in conversation with the 50s evicted contestant Vanshad Singh. I'm the number 150 contestant. Absolutely. But Vanshad, कुछ घंटों का उस घर में सफर रहा आपका। आपको टेक्निकली पैलेस भी नहीं देखने मिला। घर पे नहीं रहा मेरा, अरीना पे कुछ घंटों का सफर रहा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? I got to see Inish Reshamia. Private concert. I had a great time. But other than that, whatever happened was unfair. I agree to that point. And they said you did not interact with them. So what happened? Why didn't you go and interact with I them? talked to 49 people in like 2 hours. See, वहाँ पे जितने भी लोग थे, it was very difficult to talk to people, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे like they are from the industry, तो they are always surrounded by people. Like I call them, जो ऐसा होता है ना, उनको लटक कहते हैं। आपको पता है लटक का मतलब? It's a new word for your vocabulary. I'll tell you. लटक are the people जो लटकते रहते हैं ना आजू बाजू। Okay. So I call, You mean chamchas? yeah, basically chamchas. So like the famous and big people are always surrounded by lataks. You would see that everywhere. So that was exactly what was happening in the show also. He like the big faces, they were never alone. So I had like, मेरे को कोई भी जगह नहीं दिख रही थी बीच में जाके बात करने की, but I still talked to like almost everyone. Like in fact Karan Patel, I had a good 1 hour chat with him also. Okay. Like मैंने उनको सब बताया कि मैं देहरादून से हूँ, और वो उर्वशी मैम के साथ बैठे हुए थे और वो लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, तो मैं भी उधर ही बैठा हुआ था। हम लोग वी वर टॉकिंग। आई थिंक वो भी तो इंटरेक्शन होती है, पर अब पता नहीं उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को उनकी गोदी पे बैठ जाना चाहिए था, या पता नहीं करण भाई को क्या दिक्कत हुई, मेरे को उनके बाद से लानी चाहिए थे थोड़े, या उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी कि अरे आप तो क्रेजी एक्टर हो, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं आते। पता नहीं क्या हुआ यार। बट ये कॉन्वर्सेशन आप लोग का अंदर जाने के पहले ये 1 hour लॉन्ग हाँ, जब हम लोग मिल रहे थे ना सारे बिफोर द वॉक इन, सो एवरीबॉडी वाज कमिंग स्लोली करके, तो हम एक-एक करके जब भी आ रहे तो सब किसी ना किसी से मिल रहे थे, और फिर सब बैठ के अलग-अलग बात कर रहे थे, तो ग्रुप्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए थे अच्छा। काफ़ी सारे। लाइक प्रिंस का एक ग्रुप था, फैज़ू का एक ग्रुप था, फिर रजत हैड अ ग्रुप, एंड देन म्यूजिशियंस रैपर्स का अलग ग्रुप था। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स बन गए थे, बट सब लोग क्रॉस इंटरैक्ट कर रहे थे। लाइक देयर वर सो मेनी पीपल जो सामने से भी आके मेरे से बात कर रहे थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मनीषा रानी स्पोक टू मी, और मैं उनको जानता हूँ, बट वो होता है ना कि
मेरे को ऐसा लगता कि ये मेरे को नहीं जानते होंगे तो मैं बीच में जाके क्या ऐसे ज़बरदस्ती बोलूँ। बट वो खुद आके बहुत लोगों ने बात करी तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। लाइक आई वाज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम विद ग्रेट पीपल देयर। एब्सोल्युटली। बट ये इविक्शन हुआ एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड सपोर्टिंग यू। उसके बाद केम योर स्टोरीज या जहां पर आपने करण पटेल को एज शेम किया। नहीं, मैं उनको बुड्ढा बोला, मैंने उनको अंकल बोला। You said, I hope you get knee pains in your joint I think I and still do. you need to go to an How old age home. difficult it is to be that old, like with back pain and joint pain. Like मैं actually करण पटेल को support कर रहा हूँ इस show पे. Like performing task after that much hardship is tough. Huge respect to Karan uncle. Absolutely. But then, telling somebody that you deserve to go to an old age home, don't you think that's a little mean? I mean, see, I come from Dehradun. It's a small town. It's a very beautiful town. Have you ever been to Dehradun? Yes, I've been. You know, party people, they are very nice. They are Of course. usually talk nice. They're small, like we are small guys. They stole that show from me. They stole that, like 50 is a huge show. Of Colors. course. It was my TV debut for one episode, but glad I got the screen time. I was happy about that. But they stole the show from me, so I think least I can do is like talk back. ऑल्सो मैं इन जनरल शो देख के कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं हर एपिसोड नहीं देख रहा कि अरे इसने इसको ये क्यों बोला, ये गलत बोलता है। मैं वो कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ बैठ के, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। और आपको पता है जितने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आ रहा है, क्योंकि आई हैव माई पीपल जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स उसमें थोड़ा नेगेटिविटी भी आता है, बट आई एम यूज टू दैट। बट आई थ्राइव ऑन नेगेटिविटी, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर डाउटिंग मी। क्योंकि जितने भी नए लोग आए उनको पता नहीं है मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को इस साल जनवरी में 10 साल हुआ है मेकिंग कंटेंट। आई हैव बीन हियर फॉर लाइक फॉरएवर। आई हैव सीन ग्रेट क्रिएटर्स राइज एंड ग्रेट क्रिएटर्स फॉल। Right. तो आई थिंक आई एम रिप्रेजेंटिंग माई पीपल, आई एम रिप्रेजेंटिंग बीइंग एन आउटसाइडर। इतने बड़े शो में आना, तो मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। क्योंकि अगर आज मैं नहीं उठाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने के लिए। Right. मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स हिट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे शो से पहले से थे। आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। क्योंकि पता है मेरे बाद भी 1000 आउटसाइडर्स आएंगे। मैं कोई लेटेस्ट नहीं रहूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात तो अब पूरे 2 साल होगी, नहीं होगी। एक अगले हफ्ते लोग भूल भी जाएंगे इस बात को, शायद मैं भी भूल जाऊंगा। पर मेरे बाद भी कोई आउटसाइडर आएगा एक छोटे शहर से बड़ा सपना लेके, उसके साथ भी ये गलत होगा और तब वो मेरी बात मानेगा। तो जितने भी ये लोग अभी प्रिंस भाई के फैंस हैं ना, जो रोडी के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो भी प्रिंस भाई ने किया था ना एक टाइम कि आउटसाइडर थे और पूरे वो टीवी इंडस्ट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और अपना नाम बनाया, इतना बड़े नाम बन गए, शोज जीते। उनको देख के कितने लौंडे प्रिपेयर करते हैं आपको पता है। मैं भी उनमें से एक था कि मैं इंस्पायर होता था देख के, यार कि इंडस्ट्री को हिला दिया भाई एक आदमी ने, कितनी बड़ी बात है। वो आदमी वही कर रहा है लेकिन अब। बट इन वन ऑफ योर स्टोरीज ऑल्सो आपने जो लिखा कि प्रिंस मैनिपुलेट करता है हजारों ही नौजवान को, ही मैनिपुलेट्स। व्हाई डू यू मेक दैट क्लेम? लाइक is there something some personal experience attached? नो, आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। Okay. तो मतलब वही ना कि मैं, यार मेरा तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया ना उनको देख के। मैं उनका फैन था। आई एम अ डिसअपॉइंटेड फैन। कि मेरे को लगता था कि यार अगर मैं भी ऐसे बीइंग एन आउटसाइडर, इफ आई ट्राई टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, प्रिंस नरूला वुड सपोर्ट मी। इसलिए आप देखोगे जब मेरा एलिमिनेशन भी हुआ, मैंने प्रिंस भाई के लिए भी बोला कि यहाँ पे प्रिंस नरूला एंड एवरीबॉडी नोज हिम। मैंने उनसे भी इतनी लेट हाई बोला क्योंकि मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी हाई बोलने की, तो मैं उनको उतना मरता था। वो तो मैं जब घर आके मैंने एपिसोड देखा कि प्रिंस भाई ने मेरा सबसे पहले नाम लिया है। अब आप बताओ अगर ये कोई और शो होता जो प्रिंस भाई रूडीज करते हैं, अगर मैं उधर टास्क में 100% देता और फिर मेरे को इंटरैक्शन के बेसिस पे निकाला जाता, आपको लगता है प्रिंस भाई सहन करते? नहीं करते। Of course. यू वुड हैव फॉट फॉर मी। अब जस्ट बिकॉज वो भी वहाँ पे कंटेस्टेंट है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आई एम जस्ट हर्ट। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, पर उनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया था, पर अब वो दूसरों को वो करने नहीं दे रहे। ही फॉट अगेंस्ट द इंडस्ट्री एंड नाउ ही हैज बिकम वन। Okay. And I understand that you come from a place where there is immense hurt because it was a very big opportunity जो आपसे छीन ली गई. Now if you get a chance to go back on the show, would you take that option? Yeah, And what version of Vanshaj would we get to see then? लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस इनसाइड। मैं पहले शो पे गया था कि इतने सारे सेलिब्रिटीज होंगे, टास्क करेंगे, बी फन। बट मैं बाद में देख रहा हूँ कि यार मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा ना फर्स्ट टाइम पर्सनल एक्सपीरियंस था टीवी एक्टर्स के साथ। Okay. और मैं
ऐसे इन्वायरमेंट पे नहीं रहा। हमारे दोस्त कैसे होते हैं भाई, हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी होता कि अभी मैं आपके साथ बहुत अच्छा दोस्त हूँ, 5 मिनट पे कैमरा ऑन हो गया, मैं तुमको गालियां ही बके जा रहा हूँ, तो तुमको कितना हर्ट होगा ना, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया ये टीवी इंडस्ट्री वाले कैसे बदल जाते हैं तुरंत कैमरे के सामने। तो वो भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि भाई करण पटेल अभी बात करी, अभी मेरे बारे में इतना बोल रहा है, इज जस्ट स्विच्ड। तब अगर इंसान सामने वाला, तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल यार, क्योंकि लोग कहते रहते हैं इंडस्ट्री वाले टीवी के लिए कंटेंट के लिए फेक करते हैं, पर जब तक तुम अपनी आंखों के सामने इंसान को बदलते हुए देखते हो ना, तब समझ आता है कि अभी तो मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे थे, मैं भी उनसे आप करके बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता है भाई वो सीनियर एक्टर है। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरी गांड पे लात मार देंगे और मैं उनके पैर थोड़ी छूते रह जाऊंगा। तो आई थिंक आई हैव अनफिनिश्ड बिजनेस इनसाइड, बिकॉज आई हैव टू स्पीक फॉर माई सेल्फ। मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि उन्होंने गलती करी है। राइट। ये तो मैं अभी अपने लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनको भी मुंह पे बताना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों ने क्या किया है। लोग तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और लोगों को दिख रही है ये बात। लोगों को दिख रहा है भाई, मैं जो अपनी क्लिप्स डाल रहा हूँ ना, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा, और ना ही मैं उसमें कुछ कट कर रहा हूँ उनका कि मेरा नैरेटिव सेट हो। ये नैरेटिव भी, मुझे वो बात पता चला नैरेटिव भी होता है भाई। ये लोग इतना सोचते हैं वहाँ पे कि नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए। अरे नैरेटिव कुछ बिल्ड नहीं होता। तुम गलत होगे तो गलत दिखोगे, तुम सही होगे सही दिखोगे। उन्होंने गलत बात बोली भाई, प्रिंस भाई ने अभी बोला कि परफॉर्मेंस बेसिस पे लेंगे, 2 मिनट बाद सेम ग्रुप में सेम जगह खड़े होके कह रहे हैं कि इसके लिए इस इंटरेक्शन है, परफॉर्मेंस थोड़ी देखेंगे। आज पहला दिन है, पहला दिन है, परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे पर इंटरेक्शन देखेंगे। Khanzadi actually called him out for this, for in one of the episodes also. I want to know कि ये जो stories आपने डाली, उसके बाद आपको कोई backlash भी हुआ from their respective fans? नहीं भाई, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा फैन बेस भी बहुत ज्यादा है, Okay. तो वो मेरे को टच भी नहीं हुआ उनका जो नेगेटिविटी होती है ना। आपको पता है ये लोग मेरे ना फैन पेजेस, लाइक 150-200 मेरे फैन पेजेस हैं, वही लोग मेरे एडिट्स डाल रहे हैं। इनको लग रहा है मैं पीआर करा रहा हूँ, Okay. इनको लग रहा है मैं पैसे देके रील डलवा रहा हूँ, और मैं हंस रहा हूँ इस बात पे। मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं पीआर अभी तक कराई भी नहीं, पर मैं कराऊंगा, क्योंकि सब कराते हैं, तो मैं भी पीआर कराऊंगा, पर मैंने अभी तक कराई नहीं है। और अगर, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर इनके एडिट्स बन रहे हैं तो पीआर है, इन लोगों को पता ही नहीं ऑडियंस का प्यार क्या होता है। अभी प्रिंस भाई अगले एपिसोड में कह रहे हैं कि जब से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स बुलाए ये अच्छे देखे ये मार्केट गिर गया है, तो आप क्यों यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आप क्यों इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, आप टीवी करते रहो ना चुपचाप। आप इंस्टाग्राम पे भी रील डालते हो क्योंकि आपको पता है ब्रांड डील्स आती हैं, आप यूट्यूब पे भी ब्लॉग्स डालते हो। फिर आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो, उसमें जिनकी रोजी रोटी उस उन प्लेटफॉर्म से, आप उनको बोल रहे हो कि इन्होंने मार्केट की वैल्यू गिरा दी। उन्होंने मार्केट बनाया है, इसलिए उनको बुला रहे हैं। अभी आप मेरे को बताओ, अगर यूट्यूबर्स मार्केट गिरा रहे होते, हर शो उनको बुला रहा होता? जाहिर सी बात है ना। Of course. तो ये तो जनरलाइज कर दिया। अगर मैं अभी यहाँ बैठ के बोल दूं कि सारे टीवी एक्टर चूतिया होते हैं, तो मैं बहुत गलत लगूंगा ना बोलते हुए कि मैं सबको क्यों जनरलाइज कर रहा हूँ। यार टीवी एक्टर्स अच्छे भी होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे। लाइक उर्वशी, उर्वशी ढोलकिया, शी इज अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छी है। लाइक मैंने उनसे, मेरे को बहुत जेन्युइन लगी वो। अब वो तो वो हार गई जिसकी वजह से मैं हार गया, तो मैं टास्क के बेसिस पे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बट अगर कोई मेरे को बाहर ऐसे, आप अगर साइड में जाके भी पूछोगे ना कि उर्वशी कैसी लगती है, तो मैं बोलूंगा कि वो बहुत अच्छी है। Okay. तो अच्छे लोग भी होते होंगे, तो मैं जनरलाइज थोड़ी कर रहा हूँ। तो प्रिंस भाई कैसे जनरलाइज कर रहे हैं यार कि यूट्यूबर्स ने मार्केट की वैल्यू गिरा दी, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना छोड़ दो, इंस्टाग्राम पे रील्स डालना छोड़ दो, कि शायद उससे वैल्यू गिर जाएगी ना। 50 की क्लिप्स भी तो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, अपने ऑडियंस को क्या बोल रहे हो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्यों? So प्रिंस ने तो ये भी कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ 12 सेकंड एक्ट कर सकते हैं, और उस पर करण ने ये कहा कि गधे घोड़े सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। हाँ, And- गधे करण हाँ। है, और वो नॉर्मल गधे भी नहीं है, वो बूढ़े गधे हैं। तो गधा ऑलरेडी स्लो होता है। अब आप इमेजिन करो ना कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए ये बोलना। यार कितनी गलत बात है भाई। करण भाई कितने साल से इंडस्ट्री में, 20-22 साल से इंडस्ट्री में, मैं 22 साल का हूँ। अब कह रहे कि उन्होंने 22 साल इंडस्ट्री में काम किया है, उनकी इज्जत को क्यों? 22 साल मेरे लिए काम किया क्या उन्होंने? वो ऐसा तो नहीं ना कि जब वो अपना सीरियल से घर आते थे, उनकी पेमेंट आती थी, तो मेरे को घर पे भेजते थे कि ले बेटा तेरे लिए 2,000 रुपए भेज रहा हूँ, रोटी खा लियो। नहीं ना, मैंने तो खुद से कमाया है अपना। तो मैं उनकी इज्जत इस बेसिस पे करूँ कि वो आदमी कितनी मेहनत करता है। वो आदमी मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मैं उसके बारे में गलत बोलूंगा, एज सिंपल एज इट गेट्स, और अबाउट एनीवन। तो ये बात मेरे को बड़ी फ्लॉड लगती है कि तुम टीवी इंडस्ट्री से हो। तो मैंने करण भाई का भी एक इंटरव्यू भी देखा, जहाँ पे वो कहते हैं कि बिग बॉस तब अच्छा था जब उसमें सारे सेलिब्रिटीज आते थे, जब से कॉमनर्स को बुलाया है। वो फिर एक लाइन मारते हैं कि मेरे को नहीं देखना मेरा भाजी वाला टीवी में आए, या जो मेरे घर आते हो टीवी पे आए। तो इससे ना तुम आदमी की मेंटालिटी समझ सकते हो कि भाई वो जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके हाउस हेल्प है, वो उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उनके लिए वो नौकर है कि मैं इसको टीवी पे नहीं देख सकता। भाई दुनिया देख रही है उनको, उनको दुनिया देख रही है। आप मत देखो, आपको कौन देखता है भाई, आपका टाइम गया अंकल।
रिलैक्स, जस्ट स्टॉप मेकिंग फ्लॉड स्टेटमेंट्स। और अगर आप फ्लॉड स्टेटमेंट्स मार रहे हो, एक्सपेक्ट एन आंसर, क्योंकि जिस जनरेशन के बारे में आप बात कर रहे हो वो बोलेंगी। वो टाइम गया कि अरे बड़े लोग हैं बोल रहे हैं चुप हो जाता हूँ, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी भाई। फिर काहे की इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्री बनी कहाँ से? कॉमनर से ना। देखता कौन है? आउटसाइडर्स देखते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है उस शो में आना यार। Right. तुम उनको ही कह रहे हो कि अरे ये तो गरीब लोग हैं, ये कैसे रियलिटी शो में चले गए? भाई शायद आप प्रिविलेज फैमिली से आए होगे, लेकिन सभी लोग गरीबी से उठ के अपना नाम बनाने के लिए शोज में आते हैं, कि मेहनत करते हैं ताकि हम भी पैसे कमाएं और हम भी अमीर वाली लाइफ देखें। पर उसके बाद आप ये थोड़ी भूल जाते हो कि आपके घर पे जो काम करने आ रहा है, आप बिल्कुल ही उसको नीच ही समझ रहे हो। तो दैट शोज अ लॉट अबाउट समवन्स पर्सनालिटी एंड इट्स हॉरिबल। Absolutely. Well, Vanshaj, I wish you all the best. थैंक यू सो मच। And I hope to see you on the 50 once again, या because like you said, unfinished business needs to be finished. या I think that's what's going to get a closure इट also. मस्ट या So wish you all the very best. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, वाज फन।